देखिए, हम जो है बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इस समय जानते हैं आप लोग कि देहात साइड जो किसानी एरिया है उसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए आज हम जो है आप लोगों के लिए जो है नया एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें जो है हम लोग क्लास 10th के लेसन 5 समांतर स्टडी की एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। हमने एक्सरसाइज 5.1 जो है सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो बनाकर डाल दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को जो सॉल्व करेंगे और आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको कोई भी चीज़ जो है ऐसी ना लगे कि ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशंस के जो फार्मूले को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, समांतर श्रेणी में हम आपको बता दिए थे कि अगर कोई श्रेणी दी जाती है तो उस श्रेणी की पहचान कैसे की जाती है। इस श्रेणी में हमेशा जो होता है उसका जो प्रथम पद के बाद जो सर्वांतर होता है, यानी दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वह एक समान होना चाहिए। तभी उस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे आपको बताए थे कि अगर कोई श्रेणी इस प्रकार से, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, बीच में कॉमा, डॉट डॉट डॉट, कहेगा कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के क्या बताते हैं कि श्रेणी का जो प्रथम पद होता है इसे हम क्या मानते हैं? ए। यानी प्रथम पद ए का मान कितना आएगा? 3। समांतर डी का मान कितना आएगा? 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा। यानी दिए गए श्रेणी के अगले पद में से पिछले पद को घटाने से सर्वांतर प्राप्त होता है। तो 5 में से 3 गया, क्या हो गया? 2। अब 7 में से 5 गया, क्या होगा? 2। 9 में से 7 गया, कितना हुआ? 2। हो रहा है कि नहीं बाबू? तो जब दिए गए प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर है अगर वो समान हो जाए, अंतर क्या हो जाए? समान हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमारी श्रेणी अगर होगी तो इसका सर्वांतर समान है, तो जाहिर सी बात है कि जब सबका सर्वांतर समान आ रहा है अर्थात ये कैसी श्रेणी होगी? एपी में होगी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोले इसे तो हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी है। तो हम आपको श्रेणी पहचानने के नियम बता दिए थे। दूसरी चीज कि देखिए, अगर कोई श्रेणी अगर दे दी जाए और पूछे कि इस श्रेणी में दिए गए पदों के मान ज्ञात करिए, जैसे कोई श्रेणी इस प्रकार से हो कि k+2, फिर 3k+5, 5k-9, ऐसे डॉट डॉट। यदि ये एपी में है, किसमें है? एपी में है, तो कह देगा के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने ये भी बता दिया था कि प्रथम मान क्या होता है? t1, इसे क्या मानेंगे? t2, इसे क्या मान लेंगे? t3। तो दोनों का सर्वांतर समान होना चाहिए, यानी t2 माइनस t1। ध्यान दीजिए, t2 माइनस t, सर्वांतर कैसे ज्ञात करते थे? अगले पद में से पिछले पद को घटा करके। तो t2 माइनस t1 ये बराबर हो जाएगा t3 माइनस t2 के, ठीक है। तो अगर T2 में से T1 को घटा देंगे तो T2 का मान कितना आ गया था आपका? 3k+5, और माइनस कर देंगे T1 का मान k+2 इज इक्वल टू T3। T3 का मान कितना है? 5k-9, और माइनस T2 का मान कितना हो जाएगा? 3k+5, ठीक है। तो अब इसमें से घटाना है तो 3k में से 1k निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 2k। अब 5 में से -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? +3 इज इक्वल टू के 5k में से 3k घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? 2k हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, मान लीजिए 9 माइनस और -5 मिले, -14। अब ये देखिए 2k से 2k कट गया तो ये बच गया कि +3 इज इक्वल टू -14। क्या कभी +3 -14 के बराबर होगा? इक्वल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि यह श्रेणी पहले तो एपी में नहीं होगी, एपी में होगी ही नहीं, और नहीं होगी तो के का मान इसका ज्ञात नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको बताए थे कि श्रेणी की पहचान कैसे करनी है और श्रेणी के मान कैसे ज्ञात करने, ठीक है। चलिए हम जो है अब बताते हैं श्रेणी का यौनापद क्या होता है। देखिए, आज के टॉपिक में एक्सरसाइज 5.2 में देखिए, अगर आप 5.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जा करके पीछे जो है 5.1 का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर 5.2 को देखिए ताकि आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहला जो है हम पहले फार्मूला दिखाते हैं। जैसे कह देगा कि यदि, देखिए कह दें यदि a+d, a+2d, a+3d, डॉट 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 डॉट, लास्ट में है a+n_d, a+n_d, ये हमारा हो गया। समांतर श्रेणी में है। किस में है बाबू? समांतर श्रेणी में है।
ठीक है, तो इसका जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद सर्वांतर तथा यनवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके फार्मूले देखिए पहले। तो किसी भी श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो उस श्रेणी में आने वाला पहला पद लिया जाता है। अब इस श्रेणी में अगर प्रथम पद की बात करेगा तो ये पहला पद हमारा कितना हो गया, T1 ए। T1 को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद कहते हैं। और किसी भी समांतर श्रेणी में जो संख्या जोड़ी जाती है या जो संख्या घटाई जाती है वो उसकी सर्वांतर कहलाती है। ध्यान देखिएगा, T1 जो होता है इसे हम प्रथम पद कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद का मान T1 का मान कितना है, ए। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज क्या बोले हैं कि किसी भी श्रेणी में किसी भी नंबर में अगर कोई नंबर्स दिया जाए उसमें एक समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो उसे प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। ये श्रेणी की परिभाषा है। तो इस श्रेणी में कौन सी ऐसी संख्या है जो जोड़ी जा रही है। देखिए यहाँ पर ए था, ए में क्या जोड़ दिया गया, डी। फिर डी, ए प्लस डी, अब एक पद हो गया। अब ए प्लस डी में एक और डी जोड़ेंगे तो डी डी मिलकर कितना होगा, 2D। फिर 2D में एक और डी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3D। 3D में एक और डी जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए प्लस 4D। फिर एक डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 5D। ऐसे डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। अगर यन जोड़ रहे हैं तो ए प्लस क्या हो जाएगा, यन डी हो जाएगा। तो इसमें कौन सा पद जोड़ा जा रहा है, डी ना। तो जो किसी श्रेणी में अगर कोई भी एक नंबर दिया जाए या नंबर में जो पद जोड़ा जाए या दो पद घटाया जाता है उसे उसके क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो जो सर्वांतर होता है, ध्यान दीजिएगा, ज्ञात कैसे किया जाता है। जो सर्वांतर होता है ये ज्ञात किया जाता है T2 माइनस T1 से। और इसमें कौन सा पद जोड़ा गया है, तो डी, अर्थात इसका सर्वांतर क्या निकल जाएगा, डी। सर्वांतर क्या निकल जाएगा, डी हो गया। देखिए ये पर T1 है, इसे T2 मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, T3। और डॉट डॉट ये लास्ट में तो क्या मान लेंगे, Tn। ठीक है, हमें तो दो चीजें प्राप्त हो गई कि एक प्रथम पद और दूसरा क्या प्राप्त हो गया, सर्वांतर। अब श्रेणी का जो यनवा पद होता है, ध्यान दीजिएगा, यनवा पद का जो फार्मूला होता है ये बराबर फार्मूला होता है Tn। और Tn बराबर सूत्र हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Tn का फार्मूला है। Tn का क्या हो गया, फार्मूला। अब देखिए ये Tn का अगर फार्मूला हो गया तो इसमें जो है अगर आप ध्यान से देखें तो जो यन होगा ये यन कहलाएगा पदों की संख्या। यन पदों की संख्या हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, यन पदों की क्या हो गई, संख्या। अब अगर कोई श्रेणी दे करके आप पूछेगा कि इसका यनवा पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद ज्ञात करिए, यनवा पद ज्ञात कीजिए, तो आप इस पे रख करके आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन लेकर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर एक इक्वेशन सब आपको दिख रहा होगा। उसमें लिखा गया है कि यदि एपी, देखिए सवाल में लिखा गया है यदि एपी, देखिए एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, यानी कि 78। ये हमें प्रश्न कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दिए गए एपी में कौन कौन संख्या 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये समांतर श्रेणी में है। भाई पहले लिख दिया किस में, एपी में है। अगर नहीं लिखता तो ज्ञात कर लेते कि 3 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए, +5। 8 में कितना जोड़े कि 13 हो जाए, +5। 13 में कितना जोड़े कि 18 हो जाए, +5। सब में एक समान संख्या जोड़ी गई है कि नहीं बच्चा। तो अभी आपको बताया कि किसी भी नंबर्स में एक समान संख्या जोड़ने से या घटाने से उस श्रेणी कैसी रहती है, समांतर श्रेणी। और अगर सर्वांतर निकालेंगे तो 8 में से 3 गया कितना, 5। 13 में से 8 गया 5। 18 में से 13 गया 5, है कि नहीं। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा, 5। और प्रथम पद कितना हो जाएगा, 3। भाई किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होता है वही उसका क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। तो इसमें से पहले प्रथम पद यानी ए का मान निकालेंगे तो प्रथम पद कितना निकल जाएगा, 3। डी का मान निकालेंगे तो 8 में से 3, दूसरे में से पहले पद को घटा लेते हैं। तो डी का मान 8 में से 3 गया, कितना आ गया, 5 आ गया, आपका आ गया।
अब कहा कि कौन सा पद 78 है भाई, अंतिम पद यनवा पद का मान दिया है ना, तो लिखेंगे कि माना कि यन पद, यनवा जो पद है वह कितना है, 78 है। अब हमने यनवा पद क्या मान लिया है, 78 मान लिया है। अब यनवा पद हमने 78 माना है, तो यनवे पद का फार्मूला क्या होता है, देखिए यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर, देखिएगा Tn बराबर a प्लस यन माइनस 1 इंटू, ठीक है। अब इसमें देखिए Tn यानी यनवा पद क्या होता है, Tn। अब Tn का मान यनवा पद कितना दिया है, 78, तो यहाँ पर रख लीजिएगा 78, ये बराबर a का मान कितना आपका दिख रहा है 3, तो 3 हो गया। अब प्लस यन का मान आपको इसमें कितना दिख रहा है, नहीं दिखा है, तो यन का मान हमें ज्ञात करना है। भाई कौन सा पद, पदों की संख्या ना, तो यन हमें ज्ञात करना है। अब इनटू डी का मान कितना दिख रहा है आपको 5, यहाँ पर लिख लीजिए 5। अब देखिए ये हो गया 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 5n, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब 3 में से 5 अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2, अब प्लस 5n इज इक्वल टू 78। -2 को पक्षांतर कर दीजिएगा, देखिए 5n बराबर ही हो गया 78, अब -2 जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब देखिए 78 में अगर 2 ऐड कर लेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और इसे कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी n बराबर कितना आ गया 16। यानी कुल कितने पदों को जो है इसमें अगर 8 जोड़ा जाए तो 78 हो जाएगा, तो 16 पदों को जोड़ेंगे, 16 पदों में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी किसी श्रेणी में कह देगा कि मान लीजिए कि कौन सा पद 78 है, या कौन सा पद इसका 12 है, या कौन सा पद 14 होगा, तो सिंपल मान लीजिए कि ऐसे श्रेणी में यनवा पद जो होगा वो 78 होगा, यनवा पद 12 होगा, यनवा पद कितना होगा 24 होगा, ठीक है। और मान करके फार्मूला सीधे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर ले जाकर जैसे ही आप रखेंगे, तो आपका वहां से पद की संख्या यानी n का मान आपका आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा कि यही अगर एक कोई श्रेणी होती है, श्रेणी में अगर अंतिम पद जो है अगर यल दे देता है, अंतिम पद क्या दे देता है यल, देखिएगा यदि अंतिम पद, श्रेणी को हम एक बना कर लिखते हैं, अगर श्रेणी ऐसे हो, यदि a प्लस डी, a प्लस 2d, और ऐसे डॉट 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 डॉट, और अंतिम पद जो है यल हो, क्या हो जाए एल हो जाए, ठीक है। ये AP है, मतलब समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो इसमें अंतिम पद यल क्या होता है, हमारा अंतिम पद होता है, यल हमारा क्या होता है अंतिम पद, ध्यान से देख लीजिए, यल क्या हो जाएगा बाबू, अंतिम पद हो जाएगा। अब यल अगर अंतिम पद है, तो अंतिम पद यल बराबर फार्मूला भी यहाँ से निकलता है, अंतिम पद बराबर यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एल बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फार्मूला कहाँ यूज करेंगे, तो देखिए अभी एक क्वेश्चन लेकर आपको समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप में देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, श्रेणी में कितने पद हैं, पूछा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, उसमें से एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, दूसरा ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला ही क्वेश्चन दिख रहा होगा 7 13 19 डॉट डॉट 205, एग्जाम्पल में देखिए 7 13 19 और लिखा है डॉट डॉट 205 में कितने पद हैं, कितने पद हैं। अब कितने पद हैं मतलब यन का मान पूछ रहा है हमें, कितने पद है यानी यन का मान हमें क्या कर रहा है पूछ रहा है। अब जब यन का मान पूछ रहा है तो देखिए अगर श्रेणी की तुलना करें तो ए प्लस डी ए प्लस 2d, ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, लास्ट में यल, मतलब ये हो गया यल।
अगर इसमें अगर मान हम देखें किसका किसका मान दिया है, तो प्रथम पद जो होता है ए बराबर वो कितना दे दिया है 7। सर्वांतर डी का मान 13 में से 7 घटा लीजिए, 13 में से 7 गया कितना हो गया 6। यन का मान हमें ज्ञात ही करना है, एल बराबर मान कितना दिया है 205, ये हमें दे दिया। अब फार्मूला है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन इंटू क्या हो गया डी। अब देखिए यल का मान हमें कितना दिख रहा है 205, ए बराबर ए का मान 7, अब प्लस यन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान 6 हो गया। अब देखिए ये हो गया 205, ये बराबर 7 प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 एन माइनस 6, 7 में से 6 गया कितना हो गया 1, यानी 1 प्लस 6 एन, और इधर हो गया 205। 1 को पक्षांतर कर दीजिए तो 6n बराबर हो जाएगा 205 माइनस 1, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा 204। 6n बराबर 204, यानी n बराबर 204 बटे में 6, 6 18, फिर 6 चौको 24, ठीक है। तो इकट्ठ करके n बराबर कितना आ गया 34, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस श्रेणी में कितने पद टोटल उपस्थित होंगे, तो 34 पद टोटल उपस्थित होंगे। जब इस श्रेणी में ऐसे ही देखिए प्रत्येक श्रेणी के अंतर कितने आपका है 6 ना, 6 6 जोड़ते जाएंगे कितने पद तक 34 पद तक, तो 34वें पद का मान कितना आ जाएगा 205 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगर कोई श्रेणी इस प्रकार से बना करके देगा और कहेगा कि 205 में कितने पद हैं, तो सिंपल मान लीजिए कि अंतिम जो पद है वो किसका मान हो गया एल का मान हो गया, और एल बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर ला करके इसी फार्मूले में आप जैसे ही रखेंगे तो आपका समीकरण सॉल्व होकर मान आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, आपको कैसे सॉल्व करने होंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आप में लिखा गया है, देखिए किस स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिख रहा है, उसमें लिखा गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 व 16वां पद 73 है। ध्यान दीजिए सवाल कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया क्या गया है कि जिसका 11वां पद 38, 16वां पद 73 है। 11वां पद 38, 16वां पद 73 है, ये हमें कहा गया, ठीक है। अब 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो करना क्या होगा इसमें ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले 11वां पद मतलब T11 का मान, ठीक है। 11वां पद मतलब किसका मान हो गया T11। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि यनवा पद, देखिए इसमें हर जगह क्या लिखा है 11वां 16वां 31वां, तो जहां वहां आ गया तो सीधे समझ लीजिएगा कि यनवा पद। तो यनवा पद बराबर फार्मूला क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, था कि नहीं। जहां यनवे पद को क्या मानते थे टी एन, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला था। हमें अब कहा है कि कौन सा पद ज्ञात करिए, 31वां पद ज्ञात करिए। हमें क्या है 11वां पद और 16वां पद रखना है। तो सबसे पहले 31वें पद के लिए करना क्या है, देखिए यहाँ से 31वां पद तो लिखेंगे कि 31वां पद मतलब T31। देखिए यनवा पद था, यनवा पद तो यहाँ पर क्या था यन, अब 31वां है तो यन का मान कितना हो गया 31। तो लिखेंगे कि T31 बराबर ए प्लस 31 माइनस वन इंटू डी, यानी T31 बराबर ए प्लस 31 में से 1 निकल गया तो 30D। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 1। अब यहाँ से पहले हमें किसका मान ज्ञात करना है ए और डी का, तो ए और डी का मान मिलेगा कहाँ से, तो ये दो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें ए और डी का मान मिल जाएगा। जैसे देखिए 11वां पद दिया है ना, यानी T11 का मान कितना दे दिया 38, तो इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस यन का मान कितना है, देखिए टी यन का मान कितना 11, तो यहाँ पर रख लीजिए। तो 11 माइनस 1 इंटू डी ए बराबर कितना हो गया 38।
तो a प्लस 11 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 10d, ये बराबर कितना हो गया आपका 38 हो गया। सिंपल देखिए, जो भी आपको पद दे रहा है 11वां दे रहा है तो 10d, यहाँ पर देखिए 31वां दिया था तो 30d, मतलब जितना पद दे रहा है उसमें से एक कम कर लीजिए तो 10d हो गया। अब 16वां दिया है तो 16वां का ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, एक कम मतलब 15d हो जाएगा। तो देखिए वो t16 का मान 73 दिया है। फार्मूले में रखेंगे आप तो a प्लस यन का मान कितना 16 माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर 73। 16 में से 1 गया 15, यानी a प्लस 15d ये बराबर कितना हो गया 73। अब इन दोनों समीकरण को ही हमें सॉल्व करना है, तो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 2 से। अब समीकरण 3 का मान क्या दिख रहा है, a प्लस 15d ये बराबर क्या दिख रहा है 73, और ये हो गया a प्लस 10d ये बराबर क्या दिख रहा है 38। अब इसको अगर आप माइनस कर दें हर जगह से तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। 15 में से 10 निकल गया कितना हो गया 5d, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ बच गया 6 में से 3 गया 3, तो 5 7 35, तो d का मान कितना आ गया 7। देखिए d का मान कितना आ गया 7। अब d का मान 7 है तो किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं हम लोग, तो किस में रख लिया जाएगा d का मान, जैसे कह देंगे समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है a प्लस 10d ये बराबर 38, तो इसको लिख सकते हैं कि a प्लस 10 गुणे d का मान 7 और ये बराबर कितना हो गया 38 हो गया। 10 7 है 70, तो यहाँ से मान क्या निकलेगा a इज इक्वल टू 38 और ये हो जाएगा -70। अब 38 में से 70 तो 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 4 गया, सॉरी 6 में से 3 गया 3, और ये हो गया -32। तो a का मान कितना निकल गया -32 और d का मान कितना निकल गया 7। अब इस समीकरण में अगर आप रखेंगे तो मान आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये हो गया a का मान कितना है -32, अब प्लस 30 गुणे d का मान 7, ये हो गया -32, अब प्लस 7 त्रिके 21 मतलब 210 हो गया कि नहीं बाबू। अब देखिए घटा लीजिए 210 में से 32, तो ये देखिए 10 में से 2 गया 8, यहाँ आंसर लेंगे 10 में से 3 गया 7, यानी 178, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस कितना इजी था, पहले दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व किए हैं, सॉल्व करके किसका मान ज्ञात किए हैं a और d का मान ज्ञात किए हैं, और जो a और d का मान आया है लाकर समीकरण में a और d का मान हम रख दिए हैं, तो हमारा आंसर ज्ञात हो गया। ठीक है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए कुछ और भी इसी टाइप से क्वेश्चन से आपसे पूछता है, जैसे कह देगा कि कोई श्रेणी दे देगा, कहेगा कि इसका 7वां पद 8वें से अधिक है, या इसका 11वां पद जो है वो 15वें पद से 10 अधिक है, या 15 अधिक है, या 12 अधिक है, या 9वां पद इनका समान है, ऐसे कर देगा। तो अभी आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, जैसे देखिए अलग क्वेश्चन से कर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि किसी एपी का, ठीक है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, किसी एपी का, ध्यान से देखिए पहले क्या कर रहा है कि एपी का जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो लिखा है इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको बाबू, सर्वांतर। सर्वांतर मतलब किसका मान d ज्ञात कीजिए। ठीक है, इक्वेशंस क्या कर रहा है 17वां पद यानी nवां पद का फार्मूला, तो जो समीकरण का है पहले उसको आप लिख लीजिए। लिखा गया है कि जो 17वां पद है, देखिए 17वां पद यह बराबर है 10वें पद से कितना 7 अधिक, तो ये हो गया
10वें पद से 7 अधिक है तो 7 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और कहेगा 7 कम है तो 7 क्या करेंगे, घटा लेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिएगा कि हम कहेंगे कि मेरे पास आपसे 7 रुपये अधिक है। मेरे पास जो है आपसे 7 रुपये क्या है, अधिक है। जैसे अगर आपके पास 10 रुपया आए तो आपसे 7 रुपया अधिक मेरे पास कितना होगा, 17 रुपया। तो कैसे आएगा, आपका 10 रुपये में हम 7 रुपया आपके पास क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 10 7 कितना हो गया, 17 रुपया। समझ में आ रही बात। तो जब अधिक कहता है तो जितने अधिक कहेगा उतना उस पद में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर कम कहेगा तो जितना कम कहेगा हम उतना उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो है क्या, देखिए यनवा पद यानी T17 बराबर 17वां पद, तो T17 बराबर यहां से T10 प्लस कितना हो गया, 7। ये हमारे समीकरण बन गया। चूंकि फार्मूला आप जानते हैं कि Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ये फार्मूला आपको बताया गया है। अब अगर इस फार्मूले पर अगर आप इसे रखोगे तो क्या मान आपका मिल जाएगा। ए का मान तो दिया ही नहीं, तो ए प्लस यन का मान कितना आ गया, 17। तो 17 माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर इधर भी रखेंगे तो ए प्लस यन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर प्लस 7। अब देखिए ए से ए क्या होगा, कट जाए। 17 में से एक निकल गया तो कितना हो गया, 16D, और ये बराबर 10 में से एक निकल गया कितना हो गया, 9D प्लस 7। इसको इधर कर दीजिए तो 16D ये प्लस 9 आएगा तो माइनस 9D ये बराबर कितना, 7। 16 में से 9 गया तो 7D बराबर 7। इससे एक काट देंगे तो कितना होगा, 1। यानी D का मान क्या निकल गया, 1। यानी इस पद का जो सर्वांतर हमें पूछा था, डी का मान कितना आ गया, 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी कहेगा कि इसके 17वें पद से इतना अधिक है तो जोड़ लीजिएगा, कहेगा इतना कम है तो घटा दीजिएगा। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी बेस पे लगाने हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। चलिए हम इसको जो है मिटा देते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि अगर यही श्रेणी होती है, कहता कि इसका यनवा पद इस पद से 52 अधिक है, तो यनवा पद कहता तो लिख लेते कि टीएन जो होगा, मान लीजिए कह देगा कि यनवा पद 15वें पद से 12 अधिक है, तो टीएन बराबर ये हो जाएगा 15वें पद से 12 अधिक है ना, तो ये 12 हो जाएगा। और इस तरह से समीकरण बनाकर हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लीजिए। अब चलिए हम एक अंतिम आपको फार्मूला इसमें का बता देते हैं, जो बेसिकली आप लोगों के क्वेश्चन से पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए अगर कोई श्रेणी देगा और कह देगा कि इसका अंतिम से 8वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी में अंत से 8वां पद ज्ञात करना। फार्मूला होता है टी आर बराबर, या अंत से 8वां पद बराबर, देखिए फार्मूला है अंत से 8वां पद, ये बराबर फार्मूला होता है एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला याद रखिएगा। जब भी अंत से 8वां पद पूछेगा, अंत से 10वां पद, अंत से 12वां पद, अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम इसी भी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर देखें तो आपके स्क्रीन पे अब एक सवाल देखिएगा जिसमें लिखा गया है कि एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या लिखा है कि एपी 3 8 13 और 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। बीसवां पद ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका कवर है। अब अगर इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले अंतिम में हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, डी की। देखिए प्रथम पद इसमें क्या होगा, पहला पद क्या है ए, यानी ए का मान कितना हो गया 3। डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, 8 माइनस 3। भाई अगले पद में से पहले पद को घटाने पर डी निकलता है, तो 8 में से 3 गया, कितना आ गया 5। तो डी का मान भी कितना मिल गया हमें, 5 मिल गया। अंतिम पद कितना दिख रहा है 253, ठीक है। 13 20 में सॉरी ये डॉट डॉट था, लास्ट में क्या दिख रहा है 253। तो ये L का मान हो गया कितना 253, ठीक है। ऐसे 13 उसके बाद डॉट 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 उसके बाद क्या है 253, ठीक है। अब L का मान कितना हो गया 253। अब फार्मूला जो है अंत से 8वां पद तो अंत से 20वां पद, तो लिखेंगे कि अंत से 20वां पद बराबर अंत से 20वां पद। जब यहाँ पर R था तो यहाँ पर क्या था R, अब यहाँ पर क्या है 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। L माइनस R की जगह 20 माइनस 1 इंटू डी। अब मान रख लीजिएगा, L का मान कितना है 253, माइनस 20 में से 1 गया 19 गुणे डी का मान कितना है 5। अब देखिए 253 माइनस 19 5 95। अब घटा लीजिए अब बाबू, देखिए 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 4 हासिल लेंगे, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पर हो गया 1, यानी कितना आ गया 158। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर कोई श्रेणी दे और उसमें पूछ दे कि अंतिम से 20वां पद या अंत से 12वां पद, अंत से 15वां पद ज्ञात करिए, तो सिंपल आपको इस फार्मूले का यूज करना है, ला करके इसमें रखना है, आपका इक्वेशन सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक है। आप इसे देख लीजिए और आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके आधार पर आप एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी इक्वेशन है सबको यदि आप सॉल्व करना चाहें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उससे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो इक्वेशंस को सॉल्व करिए। अगर कोई इक्वेशंस आपको समझ में नहीं आया या फिर कोई सवाल नहीं लग पाया तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जितने वीडियो अपलोड किए जाएँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।